हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी का पार्ट 12 है, लेसन नंबर 12, जिसका नाम है सुदामा चरित। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर की वीडियो देखनी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। दूसरा प्रश्न, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहों में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगाया था, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा प्रश्न, चोरी की बान में हो जूं प्रवीण, उपयुक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तीनों का उत्तर देना है। इस पंक्ति के माध्यम से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले का उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा, ख, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा, जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं, चुनने की जगह चुनने कीजिएगा। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसे चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। चौथा प्रश्न, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा बहुत हताश है। वह सोच रहे थे कि मेरे द्वारिका पहुंचने पर कृष्ण ने मेरा कितना आदर सत्कार किया, मगर विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। क्या कृष्ण का प्रेम दिखावटी था? सुदामा श्री कृष्ण के व्यवहार पर थोड़ा खींच भी रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रभु उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें खूब धन दौलत देंगे, मगर श्री कृष्ण ने तो उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया। पांचवा प्रश्न, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं दिखी। तब उसके मन में पहले ख्याल आया कि कहीं वह मार्ग भटक कर फिर से द्वारका तो नहीं चले आए हैं, मगर गौर से देखने पर वह अपना गांव पहचान गए और लोगों से अपनी झोपड़ी का पता पूछते हुए गांव में घूमने लगे। छठा प्रश्न, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। और पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी, अब नरम मुलायम बिस्तर हैं। खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।